नमस्कार साथियों, आ गए हैं हम आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर के औसत के सवाल लेकर। जितने भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन आए हैं कांस्टेबल में, वो सारे क्वेश्चन एवरेज के मैंने इसमें शामिल किए हैं। देखते हैं पहले सवाल से। ये कह रहा है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत। देखो, जब लगातार नंबर का औसत होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी लगातार नंबर का औसत होगा तो हम पहले और आखिर को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 1 से 50 तक है तो 1 और 50 को जोड़ेंगे 51 और आधा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25.5 आंसर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ABC, इनकी औसत आयु है 25 वर्ष। A और B की औसत आयु है 28 वर्ष। C की आयु बतानी है। तो देखो, जब भी हम एवरेज पढ़ते हैं तो हम इस सवाल को कंपैरिजन से करते हैं, और जब भी डिजिट छोटे होंगे तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप खुद देखें, 3 व्यक्ति हैं ABC, 3 का जो टोटल है वो है हमारे पास 25 वर्ष। औसत 25 है तो 3 गुणा 25 हो गया 75। इनमें से 2 व्यक्ति A और B हैं, उनका जो औसत है वो 28 है, तो 2 गुणा 28 करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो आप देखिए, 3 व्यक्ति का ये है और 2 का ये है, तो बचा कौन? C। तो इनका अंतर पूछा है, कितना होगा? 19। यही हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, गुणा करके ज़्यादा आसान पड़ेगा, कंपैरिजन से ही करना है। आपने एवरेज पढ़ा होगा तो कंपैरिजन से ज़रूर किया होगा। आप देखें, इसे हम क्या करते हैं, 3 व्यक्तियों का एवरेज है हमारे पास 25, 2 व्यक्तियों का एवरेज है 28, तो आने वाला एक व्यक्ति, इसका एवरेज पूछा है। तो आप देखें, सबका 25 है तो इसे हम 25 मानेंगे। ये व्यक्ति ज़्यादा है तो आने वाला कम का आएगा। कितना ज़्यादा है? ये 3 ज़्यादा है। कितने व्यक्ति पर? 2 पर। तो 3 दूनी 6 ज़्यादा है, तो 6 से कम आना पड़ेगा इसे। तो 25 में से 6 घटाओगे तो ये भी 19 आ जाएगा। ये हो गया कंपैरिजन से। मिक्सचर एलिगेशन भी लग जाएगा। खैर, आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 720, 60 और 63 और 65 हैं, उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो आप देखो, सभी को जोड़ के आप औसत निकालेंगे तो औसत जो होता है वो सभी नंबरों के बीच की कहानी होती है। तो 720 बहुत बड़ा नंबर है, आप इन सब का एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज 100 से तो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो आप देखें, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आयोग ने गलत बता दिया था, क्योंकि ये गलत ही है और इसका सबको नंबर दे दिया था। तो ये सवाल आयोग ने गलत बताया था। अब इसे सही कर लेते हैं कि जो ऑप्शन में क्या आ जाए। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 72 मानना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 72 मानते हैं तो हमें ऑप्शन में से कोई आंसर मिल जाएगा। तो आप देखें, आपके पास 4 नंबर है, 72, 60, 63 और 65। आपको औसत पूछा गया है, तो आप इनमें से कोई सा भी एक नंबर औसत लें, उससे कंपेयर करें। तो हमने माना 60 औसत है, तो 60 औसत माना। 60 से कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 12। ये कितना ज़्यादा है? 0। ये तो ज़्यादा ही नहीं है। ये कितना ज़्यादा है? 3। ये कितना ज़्यादा है? 5। तो कुल मिलाकर कितना ज़्यादा है? देखो, 5 और 3 8, 8 और 12 20। तो ये 20 ज़्यादा है। तो 20 ज़्यादा है तो 20 किस में बांटना पड़ेगा हमें? 4 नंबरों में। तो 20 को जब मैं 4 नंबरों में बांटूंगा तो 5 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 60 हमारा था, 5 ज़्यादा होगा, एवरेज कितना? 65। तो एवरेज हो जाएगा 65। देखो, हो सकता है कि कुछ बच्चे इन सबको जोड़कर 4 से भाग करें, गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में डिजिट आगे पीछे हो सकती हैं, लेंदी आ सकती हैं, तो आपको कंपैरिजन करके भी आना चाहिए। आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 है। यदि उनमें से अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा? देखो, 20 छात्र हैं जिनका वजन है 21, अध्यापक का वजन भी अगर हम शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन, देखो 21 लोग हो गए हैं, औसत वजन 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है, यानी कि 21 तो हो गई होगा प्लस 1 और हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आप देखें, हमें कंडीशन ध्यान रखनी है एवरेज करते हुए कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उससे एवरेज बढ़ता है तो वो जितना एवरेज था उससे ज़्यादा का लाएगा। अगर किसी व्यक्ति के आने से एवरेज कम होता है तो जितने का व्यक्ति था उससे कम का वो आएगा। किसी व्यक्ति के आने से एवरेज जैसा था वैसा ही रहेगा, तो इसका मतलब वो है कि जो हमारा व्यक्ति जा रहा था एवरेज उतना ही है आने वाला, जो हमारा पहले वाला एवरेज है उतना ही आने वाला है, तो एवरेज जैसा का है वैसा ही रहेगा। आप देखें, इसमें एवरेज बढ़ गया है, तो अगर वो 21 का आता तो एवरेज नहीं बढ़ता, अगर वो 21 का आता तो हमारा एवरेज जो था वो वैसा का वैसे ही रहता। लेकिन एक ज़्यादा हुआ है कितने लोगों में? 21 लोगों में। तो 21 लोगों में एक ज़्यादा हुआ है, तो 21 लोगों में एक ज़्यादा हुआ है तो वो एक फालतू लेकर आया है। 21 लोगों में, सभी लोगों में एक एक फालतू लाया है, तो 21 गुणा 1 लाया है, तो 21 ज़्यादा का आया है। तो 21 में 21 ज़्यादा लाया है, कितने का आया? 42 का। ठीक है, कुछ बच्चे इसे भी गुणा करके करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पेपर का इतना लेवल नहीं है कि आप गुणा करके करें और पेपर समय पे हो जाए। क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं, ये 5 साल पुराने क्वेश्चन है। अब पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है तो नए क्वेश्चन भी आने वाले हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर करने जरूरी है, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ।
आप देखें 20 गुणा 21 करोगे 420, 21 गुणा 22 करोगे 462, 420 और 462 का अंतर करोगे तो भी 42 आ जाएगा। लेकिन आप कंपैरिजन से ही एवरेज करें। एवरेज हर चैप्टर की जड़ है। जिसको कैलकुलेशन अपनी सुधारनी है तो उसे एवरेज आना चाहिए। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है और एवरेज अच्छा नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है अपने आप से, ध्यान रखना। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो दो तरफा यात्रा की औसत चाल बतानी है। देखो, जब आने जाने की दूरी बराबर होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो हमारा फॉर्मूला होगा 2 गुणा 15 गुणा 10 बटे दोनों का जोड़ 25। फॉर्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई। तो x और y यहाँ चाल है, ठीक है। कटिंग करते हैं, 25 सिक्का 150, 6 दूनी 12, तो एवरेज स्पीड होगी 12। जोड़ के 2 से भाग मत कर देना, 15 10 25 बटे 2 12.5 कर दो, गलत हो जाएगा। एवरेज स्पीड में 2x बटे x प्लस वाई ही लगाते हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहा है जितेंद्र और उमर का प्राप्त स्कोर जो है 70 है। उमर और श्यामलाल का औसत स्कोर 56 है, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र का औसत स्कोर 78 है। तो जितेंद्र, उमर और श्यामलाल का औसत बताना है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको करना है केवल पहला 70 दिया है, दूसरा 56 दिया है, तीसरा 78 दिया है। आपको इन सबको जोड़ना है और 3 से भाग कर देना है बस। इन सबको जोड़ के आएगा 204 और आप इसे 3 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 68। तो आपका 68 आंसर बन जाएगा इस सवाल में। देखो, करना तो इतना सही है इस सवाल में। अब समझ लेते हैं कि हमने करा क्यों है। उसने बोला है जितेंद्र और उमर का जो औसत स्कोर है वो 70 है। तो 70 गुणा 2 होगा, औसत है क्योंकि 2 की गुणा हो जाएगी। उमर और श्यामलाल, इनका जो औसत स्कोर है वो हमें दे रखा है 56, 56 गुणा 2 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है श्यामलाल और जितेंद्र, इसका जो औसत स्कोर है वो 78 है, गुणा 2 हो जाएगा इसमें भी। तो आप देखें, 2 की गुणा मत कर देना आप देखें जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा। उसने हमसे पूछा है जितेंद्र, उमर और श्यामलाल, इन तीनों का औसत क्या है। देखो, तीनों का औसत होगा तो 3 से भाग करना पड़ेगा। 2 का औसत होता है तो 2 से भाग करते हैं, 3 का औसत होता है तो 3 से भाग करते हैं। तो मुझे ये निकालना है। आप देखें, मैं जब इन तीनों को जोड़ूंगा तो जितेंद्र 2 बार, उमर 2 बार और श्यामलाल 2 बार होगा। तो डबल ऑफ जितेंद्र, उमर और श्यामलाल, ये हो गया हमारे पास। अब आप देखें कि जितेंद्र, उमर और श्यामलाल हमारे पास टोटल में आ गए हैं। आप देखें, इन सबका टोटल करोगे तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ये 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा, इन सबको जोड़ दूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 204 गुणा 2। तो आप देखें 2 से 2 कट गया। मैंने यही किया था, तीनों को जोड़ दिया था। तीनों को जोड़ने पर जितेंद्र, उमर और श्यामलाल आ गए हैं। अब औसत पूछा था तो मुझे क्या करना है, 204 को बस 3 से भाग करना है, आपका 68 आंसर आ जाएगा। यही हमें करना था। तो इस क्वेश्चन का परफॉर्मा आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। अगर परफॉर्मा आप याद नहीं रखेंगे तो सवाल चुटकियों में नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे, जबकि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्र का औसत 25 हो गया। लेकिन अन्य एक छात्र को समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए हैं। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने व्यक्ति का औसत कितना है। देखो, क्वेश्चन निहायत ही आसान है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। मैं इसमें डबल मिक्सचर एलिगेशन लगाकर भी करवा सकता हूँ क्वेश्चन को। आप देखें, 25 छात्र हैं जिनका औसत है 24, एक छात्र समूह छोड़ दिया तो व्यक्ति बचे 24। अब औसत इसका जो है औसत 25 हो गया है। तो आप देखें, औसत ज़्यादा हो गया। औसत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अगर 24 का ही व्यक्ति चला जाता तो औसत 24 ही रहता। 24 से ज़्यादा का व्यक्ति जाता अगर, तो औसत कम हो जाता क्योंकि ज़्यादा जा रहा है। अगर वो 24 से कम का जाएगा तो औसत बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ा है औसत, 1 से बढ़ गया है। कितने व्यक्तियों का, 24 व्यक्तियों का एक एक औसत बढ़ेगा, तो 24 ज़्यादा लेके गया है। तो आप देखें, 24 का जाना था और 24 वो ज़्यादा लेके चला गया, तो इनका डिफरेंस कितना, 0। यानी कि जो जाने वाला व्यक्ति है वो 0 का गया है, उसकी वैल्यू है 0। अब हमने यहाँ तक सवाल हो चुका। अब अन्य व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है। अब 24 व्यक्तियों का एवरेज हमारे पास है 25, एक अन्य व्यक्ति शामिल हुआ तो व्यक्ति हो जाएंगे 25। उसने बोला है औसत 24.8 रह गया है। तो आप देखो, 24.8 रहने का मतलब है औसत कम हुआ है। अब की बार औसत कम हुआ कितना, 0.2, यानी कि आने वाला व्यक्ति वो कम का आया होगा, इसी वजह से 0.2 कम हुआ है। कितना कम का आया होगा, 25 से घटाएंगे कितना कम का आया होगा, कितना कम है, 0.2 25 व्यक्तियों में।
तो 25 व्यक्तियों का 0.2 कम हुआ है, यानी कि वो 5 कम का आया है। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो आने वाला व्यक्ति कितने का है? 25 में से 5 घटाए 20, तो आने वाला व्यक्ति 20 का है, जाने वाला व्यक्ति 100 का है। तो उसने हमसे पूछा है समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए हैं, समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति का औसत अंक, समूह को छोड़ने वाला 0, समूह में शामिल होने वाला 20, इनका औसत बताना है। तो 0 + 20 का आधा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा सीधे सीधे। यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो मैंने कहा था कि मैं इस सवाल को मिक्सचर एलिगेशन से भी करा सकता हूँ। देखो बताता हूँ मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में आप सीधे कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसने बोला था 25 छात्र हैं जिनका औसत 24 है, एक छोड़कर चला गया तो कितने बचे? 24, यानी कि 24 व्यक्ति और एक व्यक्ति हैं और टोटल मिलकर 25 बन रहा है। तो आपके पास तो पहला हुआ 24 और 1 का रेशो, टोटल हुआ 25। 25 व्यक्तियों का औसत है 24, बीच में 24 आ गया। उसने कहा है एक छात्र छोड़कर चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। शेष का औसत, शेष कितने बचे? 24 का औसत हो गया 25। इस एक का पूछ रहा है कितना था, तो आप देखें इसमें से माइनस करेंगे 1, तो 1 को 1 कह रहा है तो 24 को 24 ही बोलेगा। तो ये व्यक्ति ज़्यादा तो कम होगा, तो 24 में से 24 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो ये व्यक्ति हो गया 0। अब आप देखें आपके पास एक व्यक्ति चला गया है जिसके औसत है 25, अब अन्य व्यक्ति शामिल हुआ है, तो एक 24 व्यक्ति थे आपके पास, 24 व्यक्ति का औसत 25 है। अब मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे आप, 24 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है 25, एक व्यक्ति शामिल हो गया, टोटल हो गया 25, औसत गिरकर कितना हो गया? 24.8। तो आने वाले व्यक्ति का औसत यहाँ से आ जाएगा, आप इसमें से माइनस करें 0.2, तो एक को कह रहा है 0.2, 24 को कहेगा 24 दूनी 48, 4.8। तो ये व्यक्ति ज़्यादा है तो ये कम होंगे, तो 4.8 माइनस करेंगे तो इसमें से 20 आ जाएगा। तो आप देखो ये आने वाला व्यक्ति 20 का, जाने वाला व्यक्ति 0 का, तो 0 + 20 का औसत पूछा है आपसे, तो बटे 2 कर देंगे 10 आ जाएगा इससे भी। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन भी आसान है। आपको जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है आपने तो आपको ये मूवमेंट करना भी, ये चेंज करना भी आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जो करना है आपको, जो मैंने पहले तक कराया इस तरीके से, तो इसी तरीके से करना, यही अच्छा तरीका है। ये ओरल हो जाएगा, ये ओरल नहीं हो पाएगा, पर समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप मिक्सचर एलिगेशन दोबारा करें, जो भी नोट्स बना रखें, जो भी कॉपी बना रखें उसे दोबारा पढ़ें। नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है? तो आप देखें 11 पारी का औसत है 51, अगली पारी में 12 पारी में औसत रन उसे 51 से 2 रन बढ़ाने हैं। तो आप देखो कि 51 तो उसे बनाने ही बनाने हैं, 12 पारियों में 2-2 रन और बढ़ाने पड़ेंगे, तो 24 रन उसके बढ़ाने में कम आएंगे। तो 51 और 12, 51 और 24 कितने हो गए? 75, तो उसे बनाने 75। ये क्वेश्चन भी मिक्सचर एलिगेशन से हो जाएगा। एवरेज चैप्टर के 80 से 90% क्वेश्चन के बीच हमारे मिक्सचर एलिगेशन से हो जाते हैं। तो इसीलिए एवरेज से पहले मिक्सचर एलिगेशन करना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर एवरेज कर लिया है तो उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन जरूर करेंगे। कह रहा है 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से 3 शीर्ष विद्यार्थी के औसत अंक 65 है, तो उन 2 विद्यार्थियों को औसत अंक बताने हैं। तो 5 विद्यार्थियों को औसत प्राप्त अंकों का औसत है 55, 5 में से जो 3 विद्यार्थी हैं उनका औसत है 65, बचे 2 विद्यार्थी हैं उनको औसत बताना है। तो आप देखें कितना ज़्यादा है ये 10, भाई हम 55 मानेंगे, ये व्यक्ति ज़्यादा है तो आने वाले कम क्यों होंगे? ये 10 ज़्यादा है 3 व्यक्तियों पर। कितने व्यक्तियों को लाने? 2 व्यक्तियों को, 2 से भाग कर देंगे तो ये 15 ज़्यादा लाएंगे, तो 15 कम हो जाएगा। भाई यहाँ 15 ज़्यादा रहा है तो 15 कम होगा, तो कितने के होंगे ये व्यक्ति? 40 के। तो हमारे पास आ गया 40। मिक्सचर एलिगेशन भी लगा सकते थे आप कि टोटल विद्यार्थी 5 है, उनको बांट रहे हैं हम 3 और 2 में। टोटल 5 विद्यार्थी का औसत है 55, जो 3 विद्यार्थी हैं उनका औसत है 65, इन 2 विद्यार्थियों का औसत पूछा है। माइनस करेंगे आप 10, 2 को कह रहा है 10, 1 को 5, 3 को बोलेगा 15, 15 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40 आंसर। तो यही हमारा आंसर था। मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। ये कह रहा है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? तो आप देखो 18, 27 और तीसरी संख्या x है, सबका औसत 30 है। तो आप देखो ये 30 होना चाहिए, ये 30 होना चाहिए, ये तो 30 होगा ही होगा क्योंकि औसत 30 है। अब ये कम है तो इन दोनों को, इसको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो कितना कम है? ये 12 कम है। ये कितना कम है? 3 कम है। तो 12 3 15,
तो 15 इसे लाना पड़ेगा एक संख्या को, तो 30 और 15 कितना आना पड़ेगा, 45 का। ये हो गया आंसर। आगे देखें क्वेश्चन हमारा, इसने बोल रहा है कि 14, 31 और एक अन्य संख्या को 30 है, तीसरी संख्या बतानी है। तो आप देखें 14, 31 और तीसरी संख्या हमें दे नहीं रखी है, औसत सबका 30 ही आ रहा है, तो 30 से कंपेयर करेंगे कितना कम है, ये 16। ये कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर ये हमारा 15 कम आ रहा है। अभी देखो 16 में तो 15 कम है, तो 15 ज़्यादा लाना पड़ेंगे इसको, तो 30 तो आएगा ही आएगा, और 15 ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो 30 और 15 कितने का आना पड़ेगा, 45 का। ये हो गया हमारा 45। तो यही हमारे एवरेज के अभी तक यूपी कांस्टेबल के आए हुए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।